भी नहीं जानते थे, तब उन्हें मिट्टी के बर्तन बनाना एवं भोजन पकाने की विधि बताई। बहुत सुंदर। चलिए उधर से आ जाते हैं। हाँ, इंद्र आलेगा, इंद्राणी आलेगा, सधर्म इंद्र के चरणों में सारे मनुष्य पर्याय की इसलिए प्रसन्नता की जाती है, किंतु देवों में सर्वार्थ सिद्धि अंतर निवानवासी लोकांतिक देव क्या कम है जो सम्यक दृष्टि होते हैं और मनुष्य जन्म लेकर मुक्ति पाते हैं। सम्यक दृष्टि देवों में भी होते हैं, यही बात इंद्र ने कही। इंद्राणी कहने लगी, भावी जीव मात्र को शाश्वत सुख प्राप्त करवा। बहुत सुंदर। हाँ इंद्र आगे बढ़ जाए थोड़ा। रोहिणी की गलियों में मच गया शोर, रोहिणी की गलियों में मच गया शोर, नाचे नाचे मेरी मलिका, रोहिणी की गलियों में मच गया शोर, रोहिणी की गलियों में मच गया शोर, नाचे नाचे मेरी मलिका, रोहिणी की गलियों में मच गया शोर, रोहिणी की गलियों में मच गया शोर, नाचे नाचे मेरी मलिका। चालू है, पास में सौदर इंद्र जी को ब्रह्म इंद्र जी का देखो कितना शिष्टाचार है। ये कह रहे हैं सौधर में इंद्र जी को ब्रह्म इंद्र जी का प्रणाम। हमने मेरू पर्वत की पूर्व दिशा के पांडव वन की पांडुलिक शिला में भगवान विराजमान कर एवं 1008 कलशों से अभिषेक करता हूँ। भगवान का जन्माभिषेक 5वें समुद्र क्षीर सागर के जल से किया जाता है। बहुत सुंदर। ओ गुण गाए जा शांति नाच के गुण गाए। ओ गुण गाए जा, ओ गुण गाए जा, इनको चांस मिल गया था, कल इंद्र दरबार हुआ था ना, इसलिए आज पूरे दिन प्रैक्टिस की। ये सब पुण्य के वैभव की पर्याय है और ये सब सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र के महत्व पर ही है। बहुत सुंदर। हमें तो श्री जी की भक्ति में ही सम्यक दर्शन नजर आता है। हमें तो उनकी मूर्ति पूजा में ही बड़ा आनंद आता है। ओ लगे पंछी खजा लगे प्यारा, सच्ची भक्ति और पूजा भी वही करता है जिसे अपने हृदय के भीतर के परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो चुकी है।
बहुत सही बात। क्या हमारी बाहर की भक्ति व पूजा सफल व सार्थक नहीं मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। महाराज मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। एक बात बताइए, इंद्राणी छोटी क्यों और इंद्र लंबे क्यों? ये वैकृत शरीर वाले हैं, अपना रूप छोटा बड़ा कर सकते हैं। पूजा में गाले ये इंद्र बड़े आज्ञाकारी हैं। इंद्राणी ने कहा मेरे नृत्य भी आप ही कर लेना। कल्प वृक्ष वनस्पति जाति के नहीं होते। देखिए बहुत सारगर्भित बात बता रहे हैं ये। यहाँ केवल मनोरंजन ही नहीं है, तत्व चर्चा में गूढ़तम, आज इंद्र एक मिनट, गूढ़तम तथ्यों को समझाने का प्रयास भी किया है। और कल्प वृक्ष वनस्पति जाति के नहीं होते, वे पृथ्वी के परमाणुओं के होते हैं। इसी प्रकार जम्बू द्वीप में जम्बू आदि में हिमवन आदि पर्वतों पर पवन पदम आदि तालाबों में कमल भी पृथ्वी रूप है। बहुत सुंदर। ये एक भी वनस्पति का एक नहीं है। तब इंद्राणी कहने लगी, चलिए नृत्य नहीं किया कोई बात नहीं, बोल तो दो कि इंद्र ही बोलेंगे। भोग भूमि में मनुष्य के शरीर की ऊंचाई 2200 हाथ होती है और ऋषभ देव के समय में मनुष्य की ऊंचाई 2000 हाथ होती है। बहुत सुंदर। और महावीर के समय में हाथ की ऊंचाई, मनुष्य की ऊंचाई 7 हाथ। इंद्राणी और इंद्र ने बंटवारा कर लिया कि भक्ति आप कर लेना, याद में कर लूंगी। नहीं इंद्र महाराज, वो आपके मित्र बैठे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। जब तक मोह रूपी अंधकार है तब तक कोई भी संसारी प्राणी अपने देह में रहने वाली चैतन्य शक्ति का विकास नहीं कर सकता। ऑब्जेक्शन मिलोट। हमारा जीवन बहुत नहीं होने से आत्मा दिव्य ज्योति का प्रकाश प्राप्त नहीं करता। अन्य सर्व की शरण को त्याग कर पंच परमेश्वरी की शरण में ही शांति प्राप्त होती है, पर इससे आगे बढ़ने के लिए अपने आत्मा की ही शरण ग्रहण करनी होगी। हाँ, एक दीक्षा लेने वाले ये भी हैं। हम देव पुण्यवान और सुखी कहे जा सकते हैं,
लेकिन हम विषय चाह की दाह में जल रहे हैं, इसे केवल हम ही जानते हैं। वहां इंद्राणी कह रही है, वो क्या समझ रहे हैं? पंडित जी तक आवाज नहीं जा रही है कि इंद्रादिदेव निरंतर तत्व चर्चा में निमग्न होते हैं। वे जानते हैं कि जब तक पुण्य है तब तक यह इंद्र पद प्राप्त है। बस इनमें और हमारे में अंतर इतना है कि यदि पुण्योदय से थोड़ा बहुत मिल जाए भवन की ओर। यद्यपि तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या को ही होना था, देवराज इंद्र ने उस नगर के निर्माण में नंद्यावर्त स्वस्तिक चिन्ह की स्थापना की, लेकिन काल दोष का प्रभाव तीर्थंकरों के जन्म स्थान भी बदल गए। तीर्थंकरों के पुत्रियां नहीं होती, लेकिन प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा ऋषभदेव, उनके ही ब्राह्मी और सुंदरी दो पुत्रियां हो गई। निर्वाण स्थल तीर्थराज सम्मेश शिखर को ही होना था, लेकिन हुंडाव सर्पणी काल दोष के कारण प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा ऋषभदेव अष्टापद से निर्वाण को प्राप्त हो गए। महाराज विश्वसेन महाराज की, विश्वसेन महाराज की, विश्वसेन महाराज की। ये जो आप देख रहे हैं, ये महाराज विश्वसेन का दरबार है। हे महाराज, दीन बंधु, प्रजावात्सल्य नीति निपुण, कुशल राज्य संचालक, धर्म प्रतिपालक, आपके राज्य की व्यवस्था और औचित्य दंड नीति को देखकर अन्य प्रशासक आश्चर्य करते हैं। आपके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक अनुशासन का प्रभाव है कि जहां सिंह और गाय एक साथ पानी पीते हैं, राज्य में कहीं भी अत्याचार, अनैतिकता नहीं है, अभद्र व्यवहार नहीं है और अनुशासनहीनता नहीं पाई जाती है। राज्य में प्रजाजन सदा ही भगवान की भक्ति अर्चना करते हैं। व्रत, संयम, साधना, अनेकांत, सिद्धांत, तत्व चर्चा, साधु वंदना करके जीवन पवित्र करते हैं। अतः चरितार्थ है कि यथा राजा तथा प्रजा, राज्य में सुख शांति समृद्धि निरंतर निर्बाध रूपेण पाई जाती है। हे महाराज, राज्य की व्यवस्था अति सुंदर है, आप बिल्कुल निश्चित रहें। तथास्तु। सेनापति उनसे महाराज जानना चाहते हैं, राज्य की सैन्य व्यवस्था कैसी है? हमें राज्य की सैन्य व्यवस्था से अवगत कराएं। महाराज विश्वसेन की जय हो। महाराज ध्यान प्रजापालक, आप बिल्कुल सैन्य व्यवस्था से निश्चित रहें। हमने विभिन्न प्रकार की सेना बनाकर विभिन्न विभिन्न टुकड़ियों में स्थापित की है। आपको बता देना चाहते हैं, जिसमें गज सेना, अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, जल सेना, बंग सेना, कलिंग सेना, कर्नाटक सेना,
इंद्रप्रस्थ सेना, कौशल सेना, पांचाल सेना, हस्तिनापुर सेना, रोहिणी सेना, इस प्रकार हमने अपनी सेना विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित की है। सेनापति जी महाराज। हम जानना चाहते हैं जी महाराज कि जो योद्धा हैं जी वे कितने शक्ति संपन्न हैं। जी जी महाराज, जो हमने उनको सिखाया है हम राजसभा में दिखा देना चाहते हैं। आओ 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 मेरे सिपाहियों, आओ। महाराज ये दिखाएंगे तलवार कैसे चलाई जाती है। अति उत्तम। महाराज धीराज, इस प्रकार हमने तलवार चलाना सिखाया है। अब अगर मल्ल योद्धा हमारे पास शस्त्र ना हो तो दुश्मन को कैसे जीता जाता है, हम वो दिखाना चाहते हैं। आओ मेरे व्यायामशाला के आइए। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। यारा पहलवान खड़के रहो। महाराज के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आओ पहलवान। कहो सेनापति, हमें किस लिए याद किया? हे राजन, हे मंत्रीवर, इनकी मूछें ऊपर क्यों हैं? महाराज धीराज, इनकी मूछे इसलिए ऊपर हैं, जब तक स्नायु और ताकत है इनकी मूछे ऊपर ही रहेंगी। हाँ, जब बुढ़ापे को जाएंगे तब मूछे नीचे होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। सेनापति जी बोलो, किसको उठाकर फेंकना है? अरे मुझे नहीं, महाराज धीराज को दिखाना है कि मलयुद्ध कैसे किया जाता है। तो मेरे सामने मलयुद्ध करने के लिए कौन है? आजा। आओ 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 आओ। अच्छा, ये दूसरा योद्धा आ गया। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, उत्पाद जन्म हो रहा है योद्धाओं का भी। योद्धा, जरा हमारे इस योद्धा के साथ मलयुद्ध करो। मलयुद्ध करने से पहले हमें खाना पड़ेगा। बस महाराज को दिखाना है हम कैसे पैतरे बदलते हैं और कैसे पटकी देते हैं। पैतरे तो तभी बदलेंगे जब काया में जान हो। महाराज के सामने हो, ऐसे मत बोलो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। करेंगे तो फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे। क्यों, क्या बात है? अगर हम युद्ध करेंगे तो पत्नी विधवा हो जाएगी।
ऐसा नहीं है, महाराज पुरस्कार देंगे। मरे वो को सबको पुरस्कार मिलता है, जिंदगी को आज तक किसी ने दिया ही नहीं। मैं बिना पुरस्कार के रह लूंगा पर इस मुटल्ले से नहीं लड़ूंगा। तुम्हें चक्र मिलेगा घर में टांगने के लिए, चक्र मिलेगा। क्यों युद्ध पे जा रहे हैं जो वीर गति को प्राप्त होंगे, जो चक्र मिलेगा। शुरू करो, करना पड़ेगा, करो। ठीक है, आजा भाई, कृपा कर देना थोड़ी सी, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। आजा आजा। मेरे व्यायामशाला के जाइए, आपने मन युद्ध सबको करना सिखाया है, इन्हें थोड़ा खाना पीना भी सिखा दो अपनी तरह। खाते ही नहीं है, बचाते हैं, ये बचा बचा के रखते हैं। तन गंवा दिया धन कमाने में, अब धन लगा रहे हैं तन बचाने में। महाराज विराज, हमारा स्वभाव ही कुछ ऐसा है, अगर जरूरत पड़ी तो मुलाकात, और पहले मुलाकात, जरूरत पड़ी तो बात, और बात नहीं पड़ी तो फिर लात। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। लेकिन आंखों की पलकें नीचे करो। जो आंख दिखाएगा, हम आंख झुकाकर नहीं, आंख दिखाकर बात करेंगे। महाराज विश्वसेन के राजभवन में अंतःपुर में जगत जननी मातेश्वरी ने 16 स्वप्न देखे। तीर्हंत संत मंगलम गुरुः पंच, सर्वे सर्वत्र सर्वदा। पक्षी मनोहर शब्द बोल रहे हैं। चारण भाट विरदावली गा रहे हैं। ये समय सामायिक का है, आत्मध्यान का है। मातेश्वरी सूर्य उदयाचल पर है। जगत जननी मातेश्वरी निद्रा देवी की गोद से जागृत होती है। माता का जागृत होना मानो सकल चराचर विश्व का भाग्य एक साथ जागृत हो गया।
जागी जागी तेरा देवी माता जागी, जागी जागी तेरा देवी माता जागी, मानो हाथ जया से तू लया, जागी जागी तेरा माता जागी, जागी जागी तेरा देवी माता जागी, मानो हाथ जया से तू लया, जागी जागी तेरा देवी माता मातेश्वरी जागृत हुई और वह वंदन करने लगी। यह है जगत जननी मातेश्वरी। ओ मंगल प्रभात कालीन हो गई। ये आज कैसा अद्भुत समय है। रात्रि के अंतिम पहर में मैंने एक स्वप्न देखा। एक नहीं, एक साथ 16 स्वप्न देखे। ऐसे स्वप्न मैंने कभी पहले नहीं देखे। ऐसे इन स्वप्नों का फल जानने की मुझे जिज्ञासा हो रही है। अति ध्यान से अलंकृत महाराज के पास जाकर मुझे इन स्वप्नों का फल जानना होगा। अतः मुझे प्रातःकालीन क्रियाओं से निवृत्त होकर राजा के पास जाना चाहिए। कुमारिकाओं, तुम भी मेरे साथ चलो। माता धीरे धीरे चली, माता होने होने चली। माता धीरे धीरे चली, माता होने होने चली। माता धीरे धीरे चली, माता होने होने चली। मंद मंद मुस्काई, देखो मेरा माता आई। माता मंद मंद मुस्काई, देखो मेरा माता आई। तेरा देवी माता आई, तेरा देवी माता आई। माता होने होने आई, माता धीरे धीरे आई। ओ माता होने होने आई, माता धीरे धीरे आई। मातेश्वरी ने लगी। प्रणाम स्वामी। तब महाराज विश्वसेन उन्हें अर्ध आसन देते हैं और मातेश्वरी सन्निकट हुई सिंहासन पर। आओ देवी आओ। प्रणाम महाराज। इस मंगल में प्रभात बेला में सहसा आपका आगमन मुझे विशेष प्रयोजनपूर्ण प्रतीत होता है। हाँ स्वामी, मैंने विगत रात्रि एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक नहीं, एक साथ 16 स्वप्न देखे। आप अवधि ज्ञान से अलंकृत हैं। कृपया आप मुझे उन स्वप्नों का फल बताएं। देवी, जो तुमने जो स्वप्न देखे करुण से कहो। मैंने सपना जो देखा, मैंने सपना जो देखा पिछली रात को। ऐसे सपने हो, ऐसे सपने न देखे कभी रात को। ओ मैंने सपना जो देखा पिछली रात को। ऐसे सपने न देखे कभी रात को। सोना सपने देखे पिछली रात को।
कबीरा को। और मातेश्वरी महाराज को सपने सुना रही हैं। माँ मैंने सपना जो देखा पिछली रात को। महाराज भी उठ जाते हैं और अपने महल के आंगन में आ जाते हैं। महाराज सुन रहे हैं, मातेश्वरी सुना रही है। मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, कहने आई राजा जी अपनी बात को। सपना जो देखा पिछली रात को, कहने आई राजा जी अपनी बात को। हाथी में सिंह और लक्ष्मी दो मालाएं देखी। हाथी में सिंह और लक्ष्मी दो मालाएं देखी। कलश सरोवर और समंदर युगल नील भी देखी। ओ कलश सरोवर और समंदर युगल नील भी देखी। आप सुन रहे हैं? महाराज टेंशन में आ गए क्या? प्रसन्न रहो, मातेश्वरी ने स्वप्न देखे हैं। हाथी में सिंह और लक्ष्मी दो मालाएं देखी। सरोवर और समंदर युगल नील भी देखी। चंद्र सूरज देखे जी पिछली रात को। ऐसे सपने हो, ऐसे सपने न देखे कभी रात को। सपना जो देखा पिछली रात को, ऐसे सपने देखे कभी रात को। हे नाथ, इसके बाद जो मैंने सपना देखा है वो मैं आपको बताती हूँ। देव विमान दिखा सिंहासन भवन एक घर निंदर। रतन राशि सपने में देखी अचरज मन के अंदर। देव विमान दिखा सिंहासन भवन एक घर निंदर। रतन राशि सपने में देखी अचरज मन के अंदर। निर्धुम अग्नि देखी जी पिछली रात को। वृष को मुख में खा पाया पिछली रात को। मैंने सपना जो देखा पिछली रात को, कहने आए राजा जी अपनी बात को। तब महाराज विश्वसेन उन स्वप्न को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। वे अवधि ज्ञान से अलंकृत हैं। वे समझ गए और वो कहने लगे, हे देवी, तुम्हारे कोख से। हे देवी, मैं तुम्हें सपनों का फल बताता हूँ। और महाराज विश्वसेन कहने लगे, गज देखने से देवी तेरे अब पुत्र भी उत्तम होएगा। वर वृषभ का है एक फल ही यही, वह गुण का खजाना होएगा। सुरगिरि पर सुरपति नमन करे। और पुष्पमाल के दर्शन से वह तीर्थ का करता होएगा। और पूर्ण शशि के दर्शन से वो जगत सुखी कर जाएगा।
का अवतरण होगा। महाराज विश्वसेन ने कहा, सैकड़ों स्त्रियां अनेक पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन 16वें तीर्थंकर को जन्म देने का सौभाग्य केवल मात्र ऐरा देवी को प्राप्त होगा। एक चंद्र कुमारी 1 और कुलाचल वासिनी 6 तैयार हैं। But you